भट्ट साहब। बाइबिल के न्यायों ग्रंथ में से सिमसोन का जन्म, यानी पार्ट नंबर है न्यायों में 13, इसमें है सिमसोन का जन्म। दानियों के कुल का सोरावासी माने नामक एक पुरुष था। उसकी एक बांझ स्त्री थी, यानी उसको कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, अब तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह, यानी अपने खाने पीने का ध्यान रख। सावधान रहने से मतलब ये है कि गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि उसका पुत्र जो है एक आज्ञाकारी व परमेश्वर भक्त या एक संत प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर सके, समाज को एक नई दिशा दे सके। तो कहा, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा, इसलिए अब तू सावधान रह कि तू दाख मधु या दाख लता से कोई भी बना हुआ पदार्थ नहीं खाना, और किसी भी भांति की यानी किसी भी तरह की मदिरा न पीना, यानी शराब मत पीना, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। यहाँ पर समझने वाली बात है गहराई से कि गर्भवती महिलाओं को अशुद्ध वस्तु क्या होती है खाने की, यानी खाने की वस्तुओं में कहा अशुद्ध वस्तुएं न खाना। तो मांस से बढ़कर और कोई अशुद्ध वस्तु है ही नहीं, यानी जो धान चावल या अन्य जो गेहूं है या जो दालें हैं वह अशुद्ध नहीं है, या वनस्पति अशुद्ध नहीं है, सूखे मेवे अशुद्ध नहीं है, फल अशुद्ध नहीं है। तो एक जो कहा कि अशुद्ध वस्तु न खाना, तो यह मांस ही है जो अशुद्ध होता है। तो उसके लिए साफ तौर से मना किया गया है कि किसी को भी यानी अशुद्ध वस्तु महिलाएं न खाए, गर्भवती महिलाएं न खाए, क्योंकि जो इस तरह का मांस भक्षण करेगी तो उनके आने वाले संतानों में भी वही लक्षण आएंगे, यानी वह भी मांस भक्षी ही पैदा होंगे, बच्चे मांस भक्षण करेंगे। तो यानी धीरे धीरे से मांस भक्षण को एक तरह से यदि गर्भवती महिलाएं इसे खाना बंद कर दे तो मांस भक्षण जो है बंद हो जाएगा। और फिर आगे भी कहा, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। अब आगे भी कहा है, यह वाक्य इन्होंने अपने पति माने को बताया कि एक इस तरह से परमेश्वर का भक्त आया था, उसने ऐसे ऐसे कहा है। तब माने ने ईश्वर से परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि उससे हमारा दर्शन कराइए, हमें उससे कुछ सीखना है। तब फिर कह रहे हैं, यहोवा के दूत ने माने से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे, यानी उन सब से परहेज करे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है, यानी दाखलता मुनक्का या अंगूर से जो भी उत्पन्न होती है उसको न खाएं, और न दाख मधु खाएं, यानी उस पर यदि मधुमक्खियों का छत्ता है दाखलता पर तो उसका मधु भी नहीं खाना चाहिए, शहद भी नहीं खाना चाहिए। और यदि किसी भांति की मदिरा यानी उनसे बनी हुई मदिरा हो या अन्य मदिरा या शराब हो, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। अब देखिए, यहाँ पर मदिरा के साथ साथ में ही मांस का भक्षण किया जाता है। फिर आगे कहा, न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, यानी मदिरा के साथ में क्या भक्षण किया जाता है, मांस का। तो मांस क्या है, अशुद्ध वस्तु है। बाइबिल में साफ तौर पर लिखा है कि गर्भवती महिलाओं को अशुद्ध वस्तु नहीं खानी चाहिए। शराब के साथ क्या खाया जाता है, मांस। तो मांस खाने के लिए और शराब पीने के लिए वह दाख मधु या दाख लता